भारत की जो अब नई अप्रोच है सिटी को लेकर, काउंटर टेररिज्म को लेकर, आपको लगता है कि हिट आउट ऑफ टेरिटरी वाली ये जो अप्रोच है, नो सेफ हेवन जब क्रिमिनल्स के लिए बात की जाती है, नक्सलवाद के लिए उसको खत्म करने के लिए डेडलाइन सेट कर दी जाती है और उससे पहले इतने बड़े ब्रेक थ्रूज मिलते हैं, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मोदी एरा में तेजी के साथ देखने को मिला है? सिर्फ बातें नहीं होंगी, पहले एक्शन होगा, फिर उसके बाद देखेंगे बाकी सब कुछ। पूर्णिमा जी धन्यवाद। अनुमा और मैं एक ही परिवार के हैं, उसके बावजूद भी हमारे विचार जो है भिन्न हैं। मैं कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से आतंकवाद के ऊपर पिछले 10-12 सालों में जो कंट्रोल आया है, ज़ीरो टॉलरेंस कहते हैं, ज़ीरो एलिमिनेशन में वक्त लगेगा, वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, भाई ये सबको दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आज दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो तकरीबन मुझे लगता है 13-14 साल के बाद इस तरह का हादसा हुआ और वो भी बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। इसका मकसद कि किस प्रकार से इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस सब काम कर रही हैं, उसके होता है दिस काइंड ऑफ अ स्लिप अप कैन टेक प्लेस। ये कहना कि ज़ीरो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरा, माओवादी, आप क्या कह रहे हैं? 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 10 साल पहले की, और अगर मैं 20 साल पहले जाऊं तो मैं कहूंगा कि तकरीबन 180 डिस्ट्रिक्ट्स, 10 स्टेट्स, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया was affected by Maoism। उसके बाद तकरीबन 2014 के आसपास 18,000 स्क्वायर किलोमीटर है। आज की तारीख में ओनली 3 प्लेसेस, ओनली 3, मैं भी कहूँगा छोटा सा, बिल्कुल 90% डिक्लाइन सर, ऑफिशियल डेटा 90% अगर आज हम लोग कह रहे हैं कि वी विल इंश्योर बाय मार्च 2026 तक माओवादी का खात्मा किया जाएगा, द वर्क इज इन प्रोग्रेस। द प्रॉब्लम इज जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करना है, वक्त लगता है। फॉर डेकेड्स ने किसी ने काम, जो इच्छा शक्ति दिखाई है, जो हम लोगों ने सब ने मिल करके काम किया है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस किए हैं, कम्युनिकेशन किया है, रोड डेवलपमेंट किया है, जहां झंडे हिंदुस्तान के नहीं लहराते थे वहां लहरा रहे हैं, जहां पानी नहीं आता था 1947 से पानी आया है, जहां पे स्कूल नहीं थे वहां पे स्कूल बने हैं। तो वक्त लगेगा और यही कारण है कि आज माओवादी को लेकर के जिस प्रकार से लगातार उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है, हमारे कोबरा कमांडो, ये मैं नहीं कह रहा हूं रातों रात खड़े हुए, ये उस वक्त भी खड़े थे, 30 साल पहले भी थे, 20 साल पहले भी थे, ये नहीं 10 साल, पर इच्छा शक्ति जो दिखाई है, जो मकसद दिखा है, जो बहुत फोकस कि हमने माओवादी खत्म करना है, उसके पीछे लगे और करने की कोशिश की और आज उस मकाम पर जहां पहुंचे, वी कैन बी प्राउड कि बाय मार्च 2026 तक एलिमिनेशन ऑफ माओइज्म विल बी डन। वैसे ही आतंकवाद पे, लेकिन भारत के अंदर, अपने देश के अंदर जो लोग हैं, सब ने मिल करके कहना चाहिए नेशन कम्स फर्स्ट। सबसे पहली बात है देश प्रथम, उसके बाद हम, मेरा और आपका भिन्न विचार हो सकते हैं, मैं और अनुमा से मेरे विचार भिन्न हो सकते हैं, पर हम सब एक परिवार के हैं। हमने सब ने मिलकर के ये कहना है ये देश हमारा है और हम सब मिलकर के काम करें बनिस्बत उसके बरखिलाफ करें। बिल्कुल, और एक नेटवर्क कोलैप्स मोड जो अपनाया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो किसी भी एरिया में, आप नक्सलवाद, आप आतंकवाद देख लीजिए या फिर आप क्राइम में देख लीजिए। पहले बातें होती थी, छोटा राजन, इतने बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, लेकिन उनका एक्सट्रेडिशन नहीं हुआ, वो आ नहीं पाया। आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए कितने लोगों को वापस लाया जा रहा है। पहले जैन साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर शुक्ला साहब मैं आपके साथ आऊंगी। सर, ये जो गैंगस्टर नेटवर्क है या टेरर नेटवर्क, अगर मैं बेसिक तौर पर इसको मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं तो मैं कैसे करूं? और अनमोल बिश्नोई का आना इस तरीके से और इससे पहले जितने भी एक्सट्रेडिशन हुए, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू आप इसे देखते हैं? सरकार की अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? नहीं, सरकार की अप्रोच बिल्कुल स्पष्ट है। जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम हो रहा है, कोई कुछ भी कहता रहे। मैं 37 साल सर्विस करी है पुलिस में, मैंने हर फेज को देखा है। जिस तरीके से नक्सलिज्म के ऊपर प्रहार हो रहा है, जिस तरह से टेररिज्म के ऊपर प्रहार हो रहा है, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट की जो समस्याएं हैं उनको रिजॉल्व किया जा रहा है, जिस तरीके से गैंगस्टर्स के ऊपर एक्शन हो रहा है, इंटर स्टेट रेड्स पड़ रही हैं जो पहले कभी नहीं पड़ती थी, जो कि बड़ा आवश्यक है क्योंकि क्रिमिनल्स इंटर स्टेट मूवमेंट करते हैं, इंटर स्टेट उनकी एक्टिविटीज हैं। जिस तरीके से ड्रग्स पे एक्शन हो रहा है, जबरदस्त एक्शन हुआ है, ये सब सराहनीय है। इसकी हम सबको मिलकर प्रशंसा करनी चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो घटना हुई है दिल्ली में बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, थोड़ी सी चूक हुई जिसकी वजह से घटना हो गई,
और बाकी जो है वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त हुआ है। इसको सब एक एक करके सारे इसमें अकाउंट फॉर किए जा रहे हैं। सारी स्टेट्स की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, एनआईए है, आईबी है, सब इसमें एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। कोई श्रेय लेने का कोई होड़ नहीं है, सब मिलकर कार्य कर रहे हैं नाशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में। यही होना चाहिए। जिस तरीके से अमोल बिश्नोई को लाया गया है बाहर से, बहुत नामी नाम सुन रहे थे बहुत दिनों से, इसके डिपोर्टेशन से बड़ा फायदा मिलेगा। राजस्थान के कई केसेस में वांटेड है, बहुत सी जो हर इंसिडेंट के संबंध में पूछताछ होगी कि कौन कौन साथ में इन्वॉल्व थे, कैसे उसको प्लानिंग की गई, कैसे किसने सुपारी दी। ये सब जो एक्शन है इसका एक पब्लिक में मोराल बूस्ट होता है और गैंगस्टर्स के ऊपर इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। पढ़ना भी चाहिए। एक जीरो टॉलरेंस की नीति रहनी चाहिए। तो जो नक्सलिज्म में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं मैंने तो कभी नहीं देखी, और नक्सलिज्म की जिस तरीके से नक्सलिज्म को जड़ से उखाड़ के फेंका जा रहा है ये बहुत सराहनीय है। कई डिस्ट्रिक्ट्स तो ये पूरा एक रेड उसको कर दिया गया था और बिल्कुल नो एंट्री जोन बन गया था। वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पर स्कूल खुल रहे हैं, वहाँ पर जो है हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक संकेत है। होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो मूल समस्याएं हैं ट्राइबल्स की, उनको उनके इराडिकेशन के लिए, उनको हटाए जाने के लिए भी कार्य होना चाहिए। उसके लिए भी स्कीम्स चल रही हैं। सही दिशा में देश चल रहा है। घटनाएं होती रहेंगी, बिल्कुल एक आउटलॉ मॉडल सर नजर आता है। एनकाउंटर, मैनहंट और सर्विलांस तीनों जब एक साथ चलते हैं तो मुझे लगता है कि एक राइट अप्रोच देखने को मिलती है। लेकिन राकेश शुक्ला सर, एक दशक में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से, चाहे हम क्रिमिनल नेटवर्क की बात करें या फिर हम आतंकी नेटवर्क की बात करें, कहीं ना कहीं सेंट्रल की एक प्रायोरिटी के तौर पर वो नजर आया है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले कुलकर्णी जी से एक बात जानना चाहता हूँ। सेना के रिटायर अधिकारी हैं, क्या वो इस बात को लेकर गौरवान्वित महसूस करेंगे कांग्रेस शासनकाल में आम जनता पर आतंकवादियों का हमला हुआ और सेना पे हमला नहीं हुआ, तो क्या इस बात पे वो गौरवान्वित महसूस करेंगे? सबसे मूल बात ये है कि सेना के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे क्योंकि सेना पूरी मुस्तैदी से खड़ी हुई है, इसलिए वो आम जन तक नहीं पहुंच पा रहे। हमें लगता है इन दोनों को बांट के नहीं देखना चाहिए, इन दोनों को समग्रता के साथ देखने की ज़रूरत है। इसलिए राजनीतिक चश्मे की बजाय देखने की बजाय यदि हम राष्ट्रीय चश्मे से देखेंगे तो हमें इस तरह की बात करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्णिमा जी, जिस राष्ट्रीय सुरक्षा की आप बात कर रही है, भारतीय इतिहास में 2006, 2008, 2011 ये कभी भुलाए नहीं जा सकते। मालेगांव ब्लास्ट हो, समझौता ब्लास्ट हो, मुंबई अटैक हो, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलोर सीरियल ब्लास्ट हो, ये कभी नहीं भूलेगा। और वो परिवार ही नहीं, वो क्षेत्र भी कभी नहीं भूलेगा। मोर देन दैट शुक्ला सर, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के हमले में, आप याद करिए कैसे पूरी लीडरशिप की पूरी लीडरशिप। और जिस नक्सलवाद की हम बात कर रहे हैं, मुझे खूब याद है। मैं गृह मंत्रालय बहुत लंबे समय तक कवर किया हूँ पूर्णिमा जी। ऑपरेशन ग्रीन चलाया था जब गृह मंत्री थे चिदम्बरम जी। उन्होंने जैसे ही ऑपरेशन ग्रीन को लेकर मीटिंग किया, पूरी ब्लूप्रिंट तैयार किया और वो अभियान शुरू होता उसके पहले ही तत्कालीन झारखंड सरकार की तरफ से बीटो लगा दिया गया कि ये ऑपरेशन नहीं चलेगा। और उनके बीटो के बाद उस समय की जो टीआरएस की सरकार थी तेलंगाना की, उसने भी बीटो लगा दिया। उसके चलते केंद्र सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। और वो इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ये दोनों पार्टियां केंद्र सरकार को समर्थन दे रही थी। फिर आतंकवाद की जब हम बात करते हैं तो आतंकवाद को लेकर निश्चित तौर पे चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, प्रयास दोनों तरफ से हुआ। लेकिन प्रयास में अंतर देखिए, जब गृह मंत्री थे चिदम्बरम जी, उनकी तरफ से जो डोजियर सौंपा गया, उस डोजियर में किन लोगों का नाम था? पूरे भारत का माखौल उड़ा था। फिर यही गृह मंत्री जो कांग्रेस के थे सुशील कुमार शिंदे जी, उन्होंने एक नया शब्द दिया था जयपुर में कांग्रेस के अधिवेशन पे। उन्होंने कहा था भगवा आतंकवाद। और आज आतंकवाद में जो चेहरे सामने आ रहे हैं वो चेहरे कौन से हैं? सबसे बड़ी दुख की बात यह है पूर्णिमा जी कि हम जिस चिकित्सक को भगवान मानते हैं भारत में, उस चिकित्सक को आतंकवादियों ने मौत का सौदागर बना दिया। तो ये चिंता इस बात की है भारत में। मुझे लगता है सबको इस बात पे चिंता जाहिर करनी चाहिए कि अब हम किस पे विश्वास करें। और आतंकवाद का जो चेहरा हमारे सामने आ रहा है, अब ये कहना बिल्कुल मुमकिन है कि आतंकवाद का भी धर्म हो।